गुरु भक्ति योग। जैसे सूर्योदय होते ही तमाम अंधकार का तुरंत नाश हो जाता है, वैसे ही गुरु कृपा उतरते ही शिष्य के मन में आवरण और अविद्या का तुरंत नाश हो जाता है। जिस प्रकार सूर्य की प्रखर किरणों से तप्त मनुष्य वृक्ष की शीतल छाया में और दिन भर की गर्मी के बाद शीतल चांदनी में असीम आनंद की अनुभूति करता है, उसी प्रकार संसार की प्रखर किरणों से जला हुआ और शांति के लिए व्याकुल बना हुआ मनुष्य ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु के चरणों में इच्छित शांति और आनंद की अनुभूति करता है। जो कोई मनुष्य दुखों से पार होकर सुख एवं आनंद प्राप्त करना चाहता हो, उसे सच्चे अंतःकरण से गुरु भक्ति योग का अभ्यास करना चाहिए। गुरु के पवित्र चरणों के प्रति भक्ति भाव सर्वोत्तम गुण है। इस गुण को तत्परता एवं परिश्रम पूर्वक विकसित किया जाए तो इस संसार के दुख और अज्ञान के कीचड़ से मुक्त होकर शिष्य अखूट आनंद और परम सुख के स्वर्ग को प्राप्त करता है। प्रारंभ में तरंग के रूप में दिखने वाली विषय वृत्तियां कुसंग के कारण महासागर का रूप धारण कर लेती है। अतः कुसंग का त्याग करके आचार्य के जीवन रक्षक चरणों का आश्रय लो। अगर आप गुरु सेवा में रममाण रहते हैं तो आप चिंताओं को जीत सकते हैं। सब चिंताओं का यह अचूक मारण है। मोटी बुद्धि का शिष्य गुरु भक्ति योग के अभ्यास में किसी प्रकार की ठोस प्रगति नहीं कर सकता। शिष्य को आदरणीय आचार्य के जीवन की उज्जवल बातें ही देखनी चाहिए। आपके लिए इतना ही आवश्यक है कि गुरु भक्ति योग के मार्ग में अंतःकरण पूर्वक प्रामाणिक प्रयत्न करना। सद्गुरु साक्षात ईश्वर है, ऐसा जो कहा गया है वह सत्य ही है। उनकी महानता शब्दातीत है। गुरु का सानिध्य प्रबल आध्यात्मिक स्पंदनों के द्वारा शिष्य को ऊंची भूमिका पर ले जाता है और उसे प्रेरणा देता है। गुरु की शरणागति में जाना यही आत्म साक्षात्कार का मार्ग है। महर्षि अरविंद जी को एक साधक ने प्रश्न पूछा, भगवान, क्या आप मुझे ईश्वर दिखा सकते हैं? भगवान के दर्शन करा सकते हैं? महर्षि अरविंद जी कहते हैं कि केवल दिखा ही नहीं सकता, मैं तुम्हें भगवान स्वरूप भी बना सकता हूं। साधक कहता है कि मैं क्या करूं, मेरा मन वश में नहीं आता। महर्षि जी कहते हैं, अभ्यास, ध्यान और साधना में मन को टिकाने का अभ्यास करो। फिर एक दिन तुम ही कहोगे कि अब मैं अपने मन को जितना मर्जी छूट दे दूं, मेरा मन ईश्वर को छोड़कर कहीं जाता ही नहीं।
साधक पूछता है, दिन भर में मुझे कितने घंटे साधना करनी चाहिए? महर्षि अरविंद जी कहते हैं, साधना को घंटों में क्यों बांधते हो? यह प्रयास क्यों नहीं करते कि तुम्हारा संपूर्ण जीवन, प्रत्येक क्रिया हर पल ही साधना बन जाए? साधक फिर प्रश्न पूछता है, श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने मात्र एक स्पर्श से स्वामी विवेकानंद जी को समाधि अवस्था प्रदान कर दी थी। आप हमें भी ऐसा अनुभव क्यों नहीं कराते? महर्षि अरविंद जी कहते हैं, क्या प्रश्न पूछने वाला विवेकानंद है? क्या तुम्हारी आध्यात्मिक अवस्था विवेकानंद जी जैसी है, जो उस स्तर का अनुभव ले सके? आध्यात्म एक यात्रा है। इसका आरंभिक बिंदु है ईश्वर का दर्शन और अंतिम बिंदु है ईश्वर से मिलन। आरंभिक और अंतिम बिंदु सबका एक ही है, पर अपनी अपनी गति के हिसाब से हर कोई इस यात्रा के अलग अलग पड़ाव पर होता है। इसलिए दो साधकों के बीच तुलना नहीं की जा सकती। साधक पूछता है, मुझे आत्म साक्षात्कार की विद्या को पूर्ण रूप से प्राप्त करने कितना समय लगेगा? महर्षि अरविंद कहते हैं, यह तो तुम पर निर्भर है। गन पाउडर में चिंगारी लगाते ही वह तुरंत जल जाती है, वही कोयला चिंगारी लगाने के बाद भी बहुत देर बाद जाकर जलता है। साधक पूछता है, सद्गुरु को सबसे प्रिय क्या है? महर्षि जी कहते हैं, शिष्य द्वारा अपने दायित्व का पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से निर्वाह करना, यह सद्गुरु को सबसे प्रिय है। साधक पूछते हैं, क्या आप कोई सिद्धि विद्धि नहीं देते? महर्षि अरविंद जी कहते हैं कि गुरु चरणों में आकर एक मनुष्य को ऐसा ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है जिसके ध्यान से उसके चित्त में जमी करोड़ों पाप कर्म संस्कारों की मैल धुल जाती है। भला इससे बड़ी सिद्धि ही क्या हो सकती है?